गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो लास्ट टाइम हमने स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बारे में पढ़ा था। स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या था? कंडक्टेंस हम रीड कर रहे थे 1 ml सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। और जिसको हमने कंडक्टेंस को किसके इक्वल रखा था? स्पेसिफिक कंडक्टेंस के, दैट इज़ काप्पा, ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे मोलर कंडक्टेंस के बारे में और साथ के साथ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के बारे में, ठीक है। तो मोलर कंडक्टेंस क्या होती है? कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन कंटेन 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। उसके अंदर क्या था? 1 ml था इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन अब की बारी हम क्या पढ़ रहे हैं? 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। लेट अस सपोज कि अगर हमारी जो कंसंट्रेशन है, मैं कंसिडर करके चल रही हूँ 0.5 मोलर मैंने NaCl सॉल्यूशन ले लिया फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब 0.5 मोलर का मतलब यहाँ पे क्या है कि 1 लीटर के अंदर हाफ मोल है या फिर हाफ मोल है 1 लीटर के अंदर, ठीक है। और 2 लीटर के अंदर कितना हो जाएगा? 2 लीटर के अंदर हो जाएगा 2 मोल, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर हमारी कंसंट्रेशन कम है तो वॉल्यूम यहाँ पे क्या है? ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे ही हम कंसंट्रेशन को ज़्यादा कर देते हैं, हाई कर देते हैं, तो वॉल्यूम हमारा कम हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं 2 मोलर NaCl ले रही हूँ अब की बारी, ठीक है। 2 मोलर NaCl का मतलब है कि 1 लीटर के अंदर मैंने 2 मोल NaCl के डाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हाफ लीटर के अंदर कितना हो जाएगा? 1 मोल। तो इसी 1 मोल सॉल्यूशन की हमें यहाँ पे स्टडी करना है, हाफ लीटर के बारे में ही यहाँ पे स्टडी करना है, ठीक है। तो ये कंसंट्रेशन टर्म्स अलग अलग हो सकती हैं, सॉल्यूशन टर्म्स अलग अलग हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन हमें ध्यान क्या रखना है, किस चीज़ के बेसिस पे लेना है कि 1 मोल होना ही चाहिए, ठीक है। हमने M से डिनोट कर लिया अगर मोलैरिटी को, सपोज कि 1 लीटर के अंदर M मोल इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। तो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के अंदर कितना हो जाएगा? 1/m लीटर हो जाएगा। आ रही बात समझ में कि अगर हमने मोलैरिटी M ली है यहाँ पे, तो M लीटर के 1 लीटर के अंदर इसका मतलब क्या है कि M मोल इलेक्ट्रोलाइट है। तो अगर हमें 1 मोल के लिए निकालना है तो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या हो जाएगा? 1/m लीटर हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर मुझे इसको मिलीलीटर के अंदर कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूँगी? इसको 1000 से मल्टीप्लाई करवा दूँगी, तो ये मिलीलीटर के अंदर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 1 मोलर स्पेसिफिक कंडक्टेंस अगर 1 मिलीलीटर स्पेसिफिक कंडक्टेंस थी तो हमने लिया था कापा, ठीक है। अगर 4 ml स्पेसिफिक कंडक्टेंस है तो 4 कापा हो जाएगा, 6 है तो 6 कापा, ठीक है। ऐसे ही एक्स मोल लेंगे तो हम एक्स कापा हो जाएगा। तो अगर हम स्पेसिफिक मोलर कंडक्टेंस को डिनोट कर रहे हैं, स्पेसिफिक मोलर कंडक्टेंस को डिनोट करते हैं हम डेल M से, और दैट इज़ इक्वल टू कापा और इनटू में V यहाँ पे हमने कितना निकाला था अभी? 1000। अब इन्होंने कंसंट्रेशन, मैंने मोलैरिटी भी ली थी, यहाँ पे C में ले रखे, तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी टर्म्स में हम इसको ले सकते हैं, ठीक है। मोलर कंसंट्रेशन इन्होंने C में ली थी, मैंने M से ले ली थी, M से डिफाइन कर दिया था आपको, ओके। तो इस तरीके से हम मोलर कंडक्टेंस निकाल सकते हैं। और अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं तो यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? देखिए, मोलर कंडक्टेंस क्या है? डेल M इज इक्वल टू के, डेल M इज इक्वल टू के इंटू में 1000 डिवाइडेड बाय C था, ठीक है। अब सबसे पहले तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस की यूनिट हमें पता होनी चाहिए कापा की। तो काप उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कंडक्टेंस की यूनिट। कंडक्टेंस क्या होता है? कंडक्टेंस होता है 1/r, ठीक है। ये
ओम इसकी यूनिट होती है 1/ओम, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/ओम या फिर ओम इनवर्स, या फिर ओम का अपोजिट भी दैट इज़ MHO, या फिर साइमेंस भी लिख सकते हैं। तो बहुत सारी यूनिट है, हम 1/ओम इनवर्स 1/ओम लिख सकते हैं, ओम इनवर्स लिख सकते हैं, MHO लिख सकते हैं और साइमेंस लिख सकते हैं। ठीक है, कंडक्टेंस की हमने देख ली। उसके बाद स्पेसिफिक कंडक्टेंस की बात करूं तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस की यूनिट हमने ली थी कापा से। ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, S इंटू में सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, कैसे निकाला हमने ये, क्योंकि ये किसके इक्वल होता है, कापा इज इक्वल टू CL/A। कंडक्टेंस की हमने निकाली थी, साइमेंस लिख ली थी हमने, जिसको कैपिटल एस से डिनोट करते हैं, और लेंथ की होती है सेंटीमीटर और एरिया की होती है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कैंसिल आउट, तो इसकी क्या हो जाएगी, S सेंटीमीटर इनवर्स। ओके, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस की हमने देख ली यूनिट। उसके बाद है मोलर कंडक्टेंस की यूनिट। सो मोलर कंडक्टेंस की यूनिट हमने देखी, कापा इंटू में 1000 डिवाइडेड बाई C था। ठीक है, तो कापा को हमने क्या डिनोट किया है, साइमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, अब मोल को हम लिख सकते हैं सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, मोल का मतलब ml मतलब वॉल्यूम है, वहाँ पे वॉल्यूम इतने वॉल्यूम है, सेंटीमीटर क्यूब है, डिवाइडेड बाय मोल है, तो मोल को हम मोल से ही डिनोट करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय मोल, तो इसको लिख सकते हैं हम S सेंटीमीटर स्क्वायर, मोल इनवर्स भी लिख सकते हैं, S साइमेंस की जगह हम ओम इनवर्स भी लिख सकते हैं, दैट इज़ टोटली योर चॉइस। ठीक है, उसके बाद हम बात कर रहे हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के बारे में। सो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी सेम मोलर कंडक्टेंस के जैसे ही है। अभी यहाँ पे जैसे हमने ना मोलैलिटी की टर्म्स में 1 लीटर के अंदर लिया था 1000 ml, वहाँ पे भी क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा। जैसे कि अगर हमने ना 1 ml स्पेसिफिक कंडक्टेंस, सॉरी, अगर हम सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी ले रहे हैं n, ठीक है, तो n इक्विवेलेंट कंपाउंड 1 लीटर के अंदर है, तो एक इक्विवेलेंट कंपाउंड कितने के बराबर हो जाएगा, 1000 डिवाइडेड बाय n ml के अंदर। ये चीज़ समझ गए ना कि n इक्विवेलेंट कंडक्टेंस 1 लीटर के अंदर है, अगर मैंने n कंसीडर किया है, तो एक इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, n डिवाइडेड में चला जाएगा, 1/n हो जाएगा, और उसको मिलीलीटर के अंदर जब हमने कन्वर्ट किया तो क्या हो जाएगा, 1000 डिवाइडेड बाय n मिलीलीटर। ओके, तो इसकी भी यूनिट की हम बात कर लेते हैं। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, सेम वही यूनिट है, कापा की यूनिट हमें लेनी है, कापा की यूनिट ये होती है, और इक्विवेलेंस डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर इनवर्स, तो वही हम दोनों चीज़ ले सकते हैं, S सेंटीमीटर स्क्वायर, मोलर की जगह हमने क्या ले लिया, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ले लिया यहाँ पे। ठीक है, तो आज हमने किसके बारे में पढ़ा, मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के बारे में। मोलर कंडक्टेंस क्या होती है, वो कंडक्टेंस जिसमें हम 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को कंसिडर करते हैं। ठीक है, और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या है, उसके अंदर एक इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट होगा। ठीक है, और स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होती है, C इज इक्वल टू कापा। तो सबसे पहले हमने कंडक्टेंस की यूनिट देखी, कापा की यूनिट देखी, मोलर कंडक्टेंस की यूनिट देखी, और साथ के साथ इक्विवेलेंट मोलर कंडक्टेंस की यूनिट देखी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।